छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की क्लास लेकर आए हैं। ये 19वीं क्लास है, प्रैक्टिस सेट है ये। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जिन्होंने पहली बार चैनल को देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, पहला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? ओ प्लस, ए बी प्लस, ए प्लस और नेगेटिव। देखिए, ए बी प्लस रक्त वर्ग वाले लोगों को सर्वग्राही कहा जाता है। जो ए बी प्लस के रक्त वाले ग्रुप वाले होते हैं वो सभी का रक्त ले लेते हैं, ब्लड। ओ ग्रुप का, ए ग्रुप का, सभी ले लेते हैं, वो सर्वग्राही कहा जाता है। ये लोग किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकते हैं। रक्त वर्ग ओ या ओ प्लस वाले व्यक्ति सर्वदाता होते हैं, अर्थात ये किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति की को अपना रक्त दे सकते हैं। ओ प्लस वाले व्यक्ति, ओ वर्ग या ओ प्लस वाले व्यक्ति सर्वदाता होते हैं, अर्थात ये किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकते हैं। और ए बी प्लस वाले सभी का रक्त ले सकते हैं। तो यहाँ है सर्वग्राही, तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? सी। सर्वग्राही का मतलब है जो सबका रक्त ले ले, ब्लड। ठीक है ना। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं अब। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? डार्विन, मेंडल, लेमार्क, डेविस। देखिए, शरीर क्रिया विज्ञान के क्लाउड बर्नार्ड जनक थे। फादर ऑफ फिजियोलॉजी के कौन थे? क्लाउड बर्नार्ड। भूगोल शास्त्र के जनक जेम्स हल्टन थे। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टल। और यहाँ पूछा आनुवंशिकी के जनक, तो ये कौन थे आनुवंशिकी के जनक? ग्रेग जॉर्ज वेंडल। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं डॉट डॉट समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। क्या हुआ इसका? देखिए, किसी तत्व के समस्थानिकों से, किसी तत्व के समस्थानिकों आइसोटॉप में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, अर्थात इनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अतः समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। तो इसमें विकल्प में कौन सा सही होगा? न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, जो विकल्प सी है हमारा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में है, एक सीधी सड़क पर कार की गति डॉट डॉट रिक्त स्थान है, गति का उदाहरण है आवर्त गति, वक्रीय गति, रेखीय गति, अनियमित गति। देखिए, सीधी सड़क पर किसी कार या किसी वाहन की गति एक रेखीय गति होती है। सीधी सीधी चल रही है ना, तो रेखीय गति होगी। ठीक है, रेखीय गति होती है। का उदाहरण है, रेखीय गति में कोई पिंड एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। तो सीधा सा आंसर क्या है इसका? विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, पार्सेक की एक इकाई है, चाल है कि त्वरण की समय की दूरी।
पार्सेक लंबाई या दूरी मापन की बड़ी इकाई है जो अंतरिक्षीय दूरियों के मापन में प्रयुक्त की जाती है। पार्सेक पैरेलल लैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। तो इसमें कौन सा सही होगा? पार्सेक डॉट डॉट की जगह क्या आएगा? दूरी। विकल्प टी सही है। पार्सेक दूरी की एक इकाई है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। कौन सा सही है पूछ रहा है इसमें कौन सा होगा? देखिए, अनुग्रहित शुद्ध वर्तनी है, शेष अशुद्ध है। तो हमारा जो विकल्प डी है ये बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वीरों का वीरों का कैसा हो बसंत वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। तो हमारा जो विकल्प डी है बिल्कुल सही है आंसर। अगला प्रश्न, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। प्रत्याशा, अनाहूत, अपरिमेय, अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित है। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। अनाहूत जिसे बुलाया न गया हो, जिससे बुलाया गया न हो। लेकिन हमसे पूछा है इसमें जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। विकल्प डी इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अकाल का पर्यायवाची है। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष, अपरिहार्य, अंधियारा, अछत। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष है। भुखमरी का दुष्काल और कुकाल आदि भी इसके पर्यायवाची हैं। अकाल के पर्यायवाची दुर्भिक्ष है इसमें, तो विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। लेकिन अन्य भी देखो, याद रखो, अकाल के पर्यायवाची भुखमरी, दुष्काल, कुकाल। ठीक है ना? याद करने के लिए देखो यहाँ लिखते हैं, भुखमरी, शुष्काल और कुकाल आदि। आकाश का विलोम देखिए, इसमें पूछ रहा है आकाश का विलोम क्या है? धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। आकाश का विलोम होता है पाताल। तो विकल्प 10वें का विकल्प सी बिल्कुल सही है, आकाश का विलोम पाताल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, चंद्रशेखर आजाद। जल्दी से बताइए इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर।
तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और ये कब कहा था? 6 जुलाई 1906 जुलाई 1944 को। ये दिन भी दे रखा है, याद रखें। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ये कहा था उन्होंने। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, जी पॉल, डॉक्टर विशेल, राज कृष्णा, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक कौन है? जल्दी से बताओ। देखिए, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन को माना जाता है। लेकिन इसमें तो है नहीं एस स्वामीनाथन, इसमें क्या है? नॉर्मन बोरलॉग। तो विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो छात्रों ये वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले वीडियो देखने के लिए UPSSC पैट की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर देखें सभी वीडियोस।